हाँ जी, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्पीड कैलकुलेशन में स्क्वायर्स की। किस तरीके से 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स हम लोग रट सकते हैं, याद कर सकते हैं या दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। और इन ट्रिक्स, इन पैटर्न को यूज़ करते हुए आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। यूज़ कहाँ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएंगे, बट सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, या कभी कभी अर्थमेटिक में स्क्वायर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स आप आसानी से कैलकुलेट कर पाए। इसका मैं कुछ पैटर्न बताऊंगा आपको और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड कैलकुलेशन एंड द कॉन्सेप्ट इज स्क्वायर्स। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है डेफिनेटली आप में से कई लोगों को याद होगा, बट एक बार लिख लेते हैं। स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या होते हैं। तो 1 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को उसी नंबर से वापस से मल्टीप्लाई करना। तो जब मैं 1 into 1 करता हूँ, 1 into 1 मतलब 1 का पावर 2, 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। वन ऐसे 2 into 2 मतलब 2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4, है ना। एक बार मेरे साथ बोलते चलना तो आपको याद हो जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, राइट, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 to the power 2 is 25, yes or no, 6 to the power 2 is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100। स्क्वायर का मतलब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। आगे बढ़ते हैं। 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169। ये पूरा रटा होना चाहिए आपको 1 से लेकर 20 तक कम से कम। उसके बाद मैं पैटर्न बताऊंगा। 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 256, 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361, यस और नो, एंड 20 स्क्वायर इज 400। अब ट्रिक तो डेफिनेटली 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स के लिए भी है, बट मैं चाहता हूं ये आपको बाय हार्ट लर्न हो, रटे हुए हो एकदम, है ना। कोई कैलकुलेट, कोई ट्रिक लगाने की आपको जरूरत ना पड़े, तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। रिपीट करते हैं। 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर मतलब 196, 15 की पावर 2 225, 16 की पावर 2 256, 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361 एंड 20 स्क्वायर इज 400। ठीक है, तो इतना आपको करना है कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स को रट लेना है। ठीक है, जब आपने एक बार 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर को रट लिया, उसके बाद 21 से लेके 29 तक के स्क्वायर्स के लिए मेरे पास एक पैटर्न है, राइट। चेक द पैटर्न। पैटर्न में क्या करना है, एक नंबर मुझे टॉप से लेना है और एक नंबर बॉटम से लेना है, राइट। एक नंबर में लूंगा टॉप से, मतलब 21 से स्टार्ट करूंगा, और एक नंबर लूंगा बॉटम से, 29 से स्टार्ट करूंगा। नाउ चेक द पैटर्न। दोस्तों 21 का स्क्वायर जब मैं चेक करता हूं तो 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट, और 29 का होता है 841। आई रिपीट दिस, 21 स्क्वायर इज 441, 29 स्क्वायर इज 841, याद रहेगा। 22 स्क्वायर इज 484 एंड 28 स्क्वायर इज 784, 484 784। 23 स्क्वायर इज 529 एंड 27 स्क्वायर इज 729, 529 729। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, 30 का स्क्वायर डेफिनेटली सभी को पता होगा, ये होता है 900, और 25 का भी हमें पता होगा, ये होता है 625। ठीक है, एक बार पैटर्न को रिपीट कर लेते हैं। 21, एक नंबर लेना है टॉप से, एक नंबर लेना है बॉटम से। 21 स्क्वायर इज 441, 29 स्क्वायर इज 841, 22 स्क्वायर इज 484, 28 स्क्वायर इज 784, 23 स्क्वायर इज 529, 27 स्क्वायर इज 729, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, राइट, और 25 का स्क्वायर होता है 625, और 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 रुपये, है ना। तो ये स्क्वायर्स का एक पैटर्न हो गया 21 से लेकर 29 तक।
राइट। तो आपके दिमाग में 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर बैठ जाने चाहिए। उसके बाद 21 से लेके 29 तक के स्क्वायर्स का ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। इस पैटर्न के थ्रू आप इन स्क्वायर्स को रट सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद पैटर्न के बाद कुछ 1-2 पैटर्न और हैं, उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो वो एक बार चर्चा कर लेते हैं उनके बारे में, सो दैट एक बार ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आप स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर पाओ, है ना। स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। कोई भी नंबर अगर 5 पर एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 5 पर एंड हो रहा है, उसकी यूनिट डिजिट 5 है, उसकी राइट मोस्ट डिजिट 5 है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 25 पर एंड होता है। एनी नंबर एंडिंग विद 5, इसका स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर हमेशा 25 पर एंड होगा, है ना। बाकी आगे के नंबर के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। मान लो एक नंबर लिया मैंने 15, दूसरा नंबर लेता हूँ 25, इस तरीके के सारे नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर अपन चेक करेंगे इनके स्क्वायर का पैटर्न क्या होता है। देन वी हैव 45, उसके बाद आता है 55, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, राइट, 115 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब इन स्क्वायर का पैटर्न क्या है, कैसे आपको चेक करना है, क्या मेथड है, वो एक बार बता देता हूँ। एनी नंबर एंडिंग विद 5, उसका स्क्वायर हमेशा 25 पर एंड होगा। अब आपको पकड़ना है फर्स्ट नंबर, लेफ्ट से फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1। 1 का नेक्स्ट क्या होता है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 225। 1 का नेक्स्ट क्या होता है 2, तो 2 इंटू 1 करना है, 225। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25 तो देगा लास्ट में। पहला नंबर क्या है 2, 2 को नेक्स्ट नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। 1 2 3 में 2 का नेक्स्ट क्या होता है 3, तो 3 इंटू 2 6, 625। आर यू गेटिंग दिस? 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, राइट, ये आ जाएगा 25। 3 का नेक्स्ट क्या होता है सर 4 होता है, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 3, 1225, राइट। बोलो इसका क्या आ जाएगा 45 का स्क्वायर, फटाफट से कैन आई से 2025। आ रहे बात पकड़ में, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 2025। 55 का स्क्वायर फटाफट 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 6 इंटू 5 3025 कर लोगे। सिमिलरली 6 इंटू 7, है ना, विच इज इक्वल टू 42, तो 4225। 7 इंटू 8, so that must be 5625. 8 into 9, so that is equal to 7225. 9 into 10, so that is equal to 9025. Are you getting this? 105 का स्क्वायर, तो पहला आपका डिजिट क्या है, पहला नंबर क्या है 10, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो 11 इंटू 10 11025। आर यू गेटिंग दिस? 5 आ रहा है लास्ट में, तो 25 तो आएगा ही आएगा। शुरू के नंबर है आपका, शुरू का नंबर है 11, 11 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 12 इंटू 11 13225, 13225, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर जो 5 पर एंड हो रहा है उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एनी नंबर एंडिंग विद 5, उसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा 25, और जो आपका पहला डिजिट है उसको पकड़ना है, जो पहला नंबर उसको पकड़ना है। लेट्स से यहाँ पर 8 है, तो 8 का नेक्स्ट क्या होता है 9, 9 इंटू 8 7225, ये आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5। परफेक्ट, समझ आया पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म 1 1 1 1 4 बार 1 5 बार 1 एंड सो ऑन, मतलब जिसमें केवल 1 आ रहा है, ऐसे नंबर का स्क्वायर क्या होगा। तो जब मैं 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं तो रिजल्ट आता है 121। 111 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे ना 111 का स्क्वायर, तो ये आएगा 12321। नाउ चेक द पैटर्न। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है इन दो स्क्वायर को देखकर, तो आप 4 टाइम 1 मतलब 1111 का स्क्वायर आराम से बता सकते हो। भाई पैटर्न क्या है, जब 2 बार 1 था तो आंसर आया 1 2 1, जब 3 बार 1 था तो आंसर आया 1 2 3 2 1, जब 4 बार 1 होगा तो आंसर क्या आएगा बोलो, कम ऑन, 1 2 3 4 3 2 1। आर यू गेटिंग दिस? जितनी बार 1 दिया है वहां तक जाना है, उसके बाद वापस आ जाना है ना। 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 का स्क्वायर मतलब 11111 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ गया? तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर लाइक 1 1 1 1 4 टाइम 1 3 टाइम 1, इनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको मैंने मेथड बता दिया। मान लो एक क्वेश्चन आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 8 बार 1 का स्क्वायर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर रिवर्स आ जाना 8 के बाद 7 6 5 4
3 2 1। समझ पा रहे हो? करो मेरे साथ कैलकुलेट एक बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक दिया है तो स्क्वायर क्या आएगा बोलो? 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, राइट। सो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 1,11,111। ठीक है, चलिए। तो ये उन सारे नंबर्स का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया जो 1 1 1 1 4 टाइम 1 5 टाइम 1 इस पैटर्न पर आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन द पैटर्न 99 999 4 टाइम 9 5 टाइम 9 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से, जब आप 99 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक अभी कि 99 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, बट फिलहाल देख लो। 99 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9801, और जब आप 999 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा 998001। आई होप आप में से कुछ लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा होगा। भाई एक नंबर में जितनी बार 9 आता है ना, अगर नंबर इस फॉर्म में है 99 999 केवल 9 है उनमें, तो एक नंबर में जितनी बार 9 आता है ना, उससे एक कम बार 9 और 0 इसके स्क्वायर में आता है। एक कम बार 9 और 0 उसके स्क्वायर में आता है। 99 दिया है तो नंबर में आएगा 9 और 0 एक एक बार। 999 दिया है तो नंबर में आएगा 99 00 एक एक बार। 4 बार 9 दिया है तो नंबर में आएगा 999 000 एक एक बार। ठीक है, और बीच में इसको फिल कर देना है 8 और 1 से। सो 998 0001। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ। मान लो आपको 999 का स्क्वायर करना है। 999 में कितनी बार 9 है बेटा? 3 बार। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 बार, स्क्वायर में आएगा 2 बार 9 2 बार 0, और बीच में क्या आएगा इनके गैप में? 8 और 1 एक एक बार। तो 998 001, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 999। समझ गए? बताओ फटाफट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्क्वायर ऑफ 99,999, तो सर आपने देखा 9 आ रहा है 5 बार, तो इसके स्क्वायर में कितनी बार आएगा? 4 बार। और 0 कितनी बार आएगा? 4 बार। बीच में क्या फिल कर दोगे? 8 and 1, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम 9 8 4 टाइम 0 1। अगर मान लो 9 आपको दिया है 6 बार, राइट, तो आंसर क्या आएगा? 5 टाइम्स 9 8 5 टाइम्स 0 1। आर यू विथ मी? राइट, समझ आ गया पैटर्न? तो ये बहुत ज्यादा यूज हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में, ये वाली ट्रिक, जहां पर आपको 9 99 999 इस तरह के नंबर्स के स्क्वायर निकालने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 100। उन सारे नंबर का स्क्वायर जो 100 पर एंड होते हैं, 100 के आसपास होते हैं, सॉरी, विच आर नियर 100, जिनका बेस 100 है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में उठा लेना, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 100 या जिनका बेस 100 है, उनके लिए फंडा क्या है? अगर बेस 100 है तो वी टेक 2 डिजिट्स, वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट, वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट। ये सर क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? वी टेक 2 डिजिट इन द लास्ट। समझते हैं, पहले कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया एक 99, दूसरा ले लिया मैंने 98, और तीसरा ले लिया 94 फॉर एग्जाम्पल, है ना। इन 3 नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है, और यहां लिखा हुआ है वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट। एक नंबर और लेता हूं मैं 89। अब स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये केवल उन्हीं नंबर के लिए जो 100 के आसपास है। देखो 99 और 100 नंबर क्या है? बेस क्या है? 100। तो 99 और 100 डिफरेंस कितना है? -1। तो पहला स्टेप 99 - 1 98। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 99 - 1 98। अब पीछे लगा देना 1 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हम हमेशा 2 डिजिट लेते हैं लास्ट में, तो इसको क्या पुट करेंगे? 01। तो 9801 इज द आंसर। आई रिपीट दिस, 99 - 1 98, 1 का स्क्वायर 01, है ना। फिर से देखते हैं, 98 का 100 से डिफरेंस कितना होता है? माइनस का 2। तो पहला स्टेप 98 - 2 96, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 04। आंसर क्या आ जाएगा? 9604। लेकिन सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 04 का आंसर आ गया। तो बेटा वी टेक 2 डिजिट इन द लास्ट, है ना। अगर लास्ट में केवल 4 आ रहा है तो उसको 04 करके 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। समझ पा रहे हो? 94 का स्क्वायर निकालते हैं फटाफट से। 94 और 100 का डिफरेंस कितना है? -6। तो 94 - 6, राइट, 88।
6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आगे जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 6 का स्क्वायर में ऑलरेडी दो डिजिट होती हैं। ठीक है, 89 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 89 का 100 से डिफरेंस कितना है माइनस का 11, तो पहला स्टेप 89 माइनस 11, सो दैट मस्ट बी 78। 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट, तो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7921। राइट, आंसर इज 7921। ठीक है बॉस, समझ आ गया पक्का। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के और 8-10 क्वेश्चंस की, तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा। मान लो 91 का स्क्वायर निकालता हूं मैं, 97 का स्क्वायर निकालता हूं, फिर मैं निकालता हूं 88 का स्क्वायर, ऑल्सो आई एम टेकिंग 101 का स्क्वायर या 107 का स्क्वायर या 108 का स्क्वायर, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग 112 का स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। कैलकुलेट कर लो फटाफट से। 100 से डिफरेंस कैलकुलेट करना है और नेगेटिव और पॉजिटिव ये ध्यान रखना है। तो 91 का 100 से डिफरेंस है माइनस का 9, तो 91 माइनस 9 कितना होता है बेटा 82, और 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 91 का स्क्वायर। समझ आ गया। 97 का 100 से डिफरेंस कितना है माइनस का 3, तो क्या करोगे 97 माइनस 3 94, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम क्या पुट करेंगे 09 क्योंकि वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट। यस और नो। 88 का डिफरेंस होता है माइनस का 12 100 से, तो 88 माइनस 12 76, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन हम लोग केवल 44 कंसीडर करेंगे, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बिकॉज वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट, तो आंसर आ जाएगा 7744। राइट, तो ये उन नंबर के स्क्वायर जो 100 से नीचे है, 100 के आसपास है। अब उन नंबर्स के स्क्वायर जो 100 से ऊपर हैं, मान लो 101, तो 101 में एक ऐड कर देना 102 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 01। 1 का स्क्वायर 1 होता है बट वी टेक 2 डिजिट इन द लास्ट, इसलिए 01 लिखा है। 107 में डिफरेंस कितना है प्लस का 7, 107 प्लस 7 114, और 7 का स्क्वायर 49। समझ रहे हो। 108 का डिफरेंस कितना है प्लस का 8, तो 108 प्लस 8 116, 8 का स्क्वायर 64। गॉट इट। 112 का 100 से डिफरेंस कितना है 12, तो 112 प्लस 12 124, 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वी टेक 2 डिजिट इन द लास्ट, तो 12544, ये आ गया 112 का स्क्वायर। ठीक है, तो सर ये कहां तक हम लोग स्क्वायर काउंट कर सकते हैं 100 के आसपास के नंबर, तो बेटा उन नंबर तक कैलकुलेट कर सकते हो जहां तक आपको स्क्वायर्स याद है। अगर आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर रटे हुए हैं तो आप 80 से लेके 120 तक के स्क्वायर 100 से लेके बेस लेके कर सकते हो। अगर आपको 1 to 30 रटे हुए हैं तो आप 70 से लेके 130 तक के स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक करके बताता हूं आपको मैं। कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, 124 का स्क्वायर काउंट करना है, और दूसरी तरफ मान लो मुझे 78 का स्क्वायर काउंट करना है ना। समझो अब ध्यान से। तो पहला स्टेप 124 में 24 ऐड करेंगे, कितना मिलेगा 148। 24 का स्क्वायर बेटा जो 24 डिफरेंस है ना, इसका स्क्वायर पीछे लगा देंगे विच इज 576। 76 हम लोग कंसीडर कर लेंगे, 5 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा बिकॉज वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट, तो 15376, सो दैट इज द आंसर ऑफ 124 का स्क्वायर। बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे ही अर्थमेटिक पोर्शन में, है ना, या फिर सिंप्लीफिकेशन में। 78 का स्क्वायर निकालना है। डिफरेंस कितना है बोलो माइनस का 22, 100 से निकाल लें। 78 माइनस 22, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी में प्लस या माइनस करना है। 78 माइनस 22, तो ये कितना आ जाएगा आपका बोलो 56। 22 का स्क्वायर होता है 484, ये 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 6084, सो दैट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ 78। ठीक है, समझ आया। राइट, तो फंडा ये है, अगर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रटे हैं तो आप 70 से लेके 130 तक के स्क्वायर 100 बेस लेके निकाल सकते हो आराम से। राइट, चलिए अगला क्या कॉन्सेप्ट है स्क्वायर के सेशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5, सॉरी नियर 50। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 50। अभी तक हम क्या कर रहे थे 100 बेस वाला था, अब मैं बेस ले रहा हूँ 50। उन सारे नंबर का स्क्वायर जो 50 के आसपास आते हैं, जैसे 45 हो सकता है, और इट कुड बी 41 ऑल्सो, ये हो सकता है 49, या ये हो सकता है 52, या ये हो सकता है 56, राइट, या फिर 61 भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं। तो जब मैं 100 के आसपास के नंबर की बात कर रहा था तो जो भी आप प्लस या माइनस करते थे ना वो नंबर में से करते थे। याद आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका? मतलब मान लो आप निकाल लो 96 का स्क्वायर, 100 बेस है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है -4, तो जो माइनस का 4 होगा वो 96 में से होगा, है ना। या फिर आप स्क्वायर निकाल लो 108 का, तो 108 का 100 से डिफरेंस कितना है प्लस का 8, तो जो प्लस का 8 होगा वो 108 में होगा। ये हमारा प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट था।
बट अगर कोई नंबर 50 के आसपास है तो उसको प्लस या माइनस आपको जो भी करना है वो 25 से करना है। डिफरेंस 50 से निकालना है, लेकिन प्लस या माइनस 25 से करना है। ये फिक्स नंबर हो जाता है यहां पर, ठीक है, ध्यान दो एक बार। 45 का 50 से डिफरेंस कितना है सर? माइनस का 5। तो आप क्या करोगे? 25 माइनस 5 20, और 5 जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर 25, 25। चेक किया था हमने अभी, जो नंबर 5 पर एंड हो रहा है उनका स्क्वायर निकालने का तरीका 25 तो आएगा ही आएगा, और पहले नंबर का नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 4 20, तो 25। फिर से देखते हैं एक बार। 49 का 50 से डिफरेंस कितना है? माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 49 में नहीं होगा, ये होगा 25 में। फिक्स नंबर है 25 इन सारे नंबर्स के लिए। तो 25 माइनस 1 24, और 1 का स्क्वायर होता है बेटा 0 1, है ना। 1 होता है लेकिन हम पुट करेंगे 0 1 बिकॉज वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट। एक और देखते हैं। 56 का 50 से डिफरेंस कितना है? प्लस का 6। तो पहला स्टेप 25 प्लस 6 31, 6 का स्क्वायर 36। गॉट इट। 41 का 50 से डिफरेंस कितना है? माइनस का 9। तो पहला स्टेप 25 माइनस 9 16, और 9 का स्क्वायर 81, 1681। समझ आ रहा है पक्का? 52 का 50 से डिफरेंस कितना है? प्लस का 2। तो पहला स्टेप 25 प्लस 2 27, और 2 का स्क्वायर 04, 2704, 2704। 61 का 50 से डिफरेंस कितना है? प्लस का 11। तो पहला स्टेप 25 प्लस 11 36, 11 का स्क्वायर 121, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वी टेक 2 डिजिट्स इन द लास्ट। तो 3721 इज द आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको स्क्वायर्स को याद रखने की कुछ ट्रिक्स बताई, कुछ शॉर्टकट बताए, कुछ फॉर्मूलाज बताए, और कुछ पैटर्न बताए। इनको अपने दिमाग में रखना है, और स्क्वायर्स को आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर पाए, है ना। उसके लिए मेक श्योर आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो रटे होने चाहिए एकदम बाय हार्ट, राइट। चलिए, परफेक्ट। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में विद गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।